स्टूडेंट्स, इस लेक्चर नंबर 13 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं आपसे ये बात शेयर करने जा रहा हूँ कि किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम कैसे मेजर करते हैं। देखिए, किसी भी इलेक्ट्रोड की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है पोटेंशियल की, वो मेजर नहीं की जा सकती। अब किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमें सेल बनाना ज़रूरी है। हमें उस इलेक्ट्रोड को कपल करना ज़रूरी है, दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ के सेल को कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो इसका मतलब हम सिंपली सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ही मेजर कर सकते हैं। उन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ही मेजर कर सकते हैं। इट मीन्स अगर हमें एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता हो जिसके साथ हमने उस हाफ को कपल किया है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें मेजर करना है, तो सेल का पोटेंशियल पता होगा और हम उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल देंगे। तो इसीलिए हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं जिसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने 0.0 वोल्ट लिया हुआ है। ओके, ये हमारी रेफरेंस वैल्यू है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मेजर करते हैं। और हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किए गए हैं या मेंशन किए गए हैं वो सभी विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो इस बात को समझाने के लिए मैं आपसे दो एग्जाम्पल्स शेयर कर रहा हूँ। देखिए, ये एक सेल है। इस सेल में यहाँ आपके पास एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ओके, दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, अब इस सेल में मैं जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है वो मेजर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है कि आपके कनेक्शन जो है वो प्रॉपर होने चाहिए। ये वोल्ट मीटर है, ये तभी वर्क करेगा जब इसका पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोड के पॉजिटिव पोल के साथ जुड़ा होगा और इसका नेगेटिव पार्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ जुड़ा होगा। इज दैट क्लियर? ओनली देन ये जो सेल है वो वर्क करेगा। तो देखिए, अगर आप इस ड्राइंग में ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, जो कि हम वोल्टमीटर से पता कर लेंगे। जब डायरेक्शन ऑफ करंट पता चल गई तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो उससे ऑपोजिट है। इट मीन्स ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन इस केस में जिंक से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है। इट मीन्स इस इलेक्ट्रोड में, इस सेल में जिंक एज एन एनोड बिहेव कर रहा है क्योंकि वहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, इसीलिए उसका इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है। और हाइड्रोजन एज अ कैथोड बिहेव कर रहा है, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। ओके, अब यहाँ जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव 0.76 वोल्ट। और ये जो ई नॉट सेल है ये किसके इक्वल होता है? जो पार्ट ऑक्सीडाइज कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस जो रिड्यूस कर रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यूज ले रहे हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। सो वी आर टेकिंग स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू मीन्स 298 केल्विन, 1 बार या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन। सो आप देखिए, हमें पता है कि जो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड वैल्यू 0.0 वोल्ट है, सो रिडक्शन पोटेंशियल 0.0 वोल्ट है। तो ये 0.76 किसके इक्वल आ गया? ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इक्वल आ गया। इट मीन्स जो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडाइज कर रहा है, वो पॉजिटिव 0.76 वोल्ट है। ओके, यहाँ मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है, ओके, वो कितना होगा? ई नॉट जेड एन प्लस 2 टू जेड एन, रिवर्स ऑफ दिस, दैट इज माइनस 0.76 वोल्ट, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ऑपोजिट उसका वैल्यू, साइन ऑपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड उतना ही होता है। तो अब यहाँ से मैं सेल रिएक्शन इजीली मेंशन कर सकता हूँ। एट एनोड जिंक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक से जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड रिडक्शन हो रहा है, वहाँ पे 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन गैस। अब जब इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे पास ओवरऑल सेल रिएक्शन बन जाएगा, दैट इज जिंक सॉलिड प्लस 2H पॉजिटिव एक्वस गिव्स जिंक आयन प्लस हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज माय ओवरऑल
सेल रिएक्शन। ओके, अब इसके बाद हमारे पास टर्म आती है सेल रिप्रेजेंटेशन। हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेल? वेरी सिंपल, जो पार्ट जैसे बिहेव कर रहा है उसको मेंशन कर दीजिए। रिमेंबर, जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे हम एनोड लिखते हैं और राइट हैंड साइड पे कैथोड। तो कन्वेंशनली जो सेल होता है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन हाफ लिखा जाता है, राइट हैंड साइड पे रिडक्शन हाफ लिखा जाता है। इसीलिए सेल रिप्रेजेंटेशन हम एनोड हाफ से कैथोड हाफ की तरफ लिखेंगे। तो सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन दिस एनोड हाफ साइड। जिंक से जिंक आयन बन रहा है, सो आई विल राइट दिस एज जिंक सॉलिड टू जिंक आयन। जो कंसंट्रेशन सोल्यूशन की मेंशन है वो लिख दीजिए, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड वैल्यू ले रहा हूँ इसीलिए 1 मोलर है। सो आई रिपीट, जिंक टू जिंक आयन एक्वस 1 मोलर, ये एनोड हाफ है और लेफ्ट हैंड साइड है सॉल्ट ब्रिज। राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, H पॉजिटिव, सी H पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स हाइड्रोजन गैस, वहां पे रिडक्शन हो रहा है इसीलिए यहाँ पे रिडक्शन मेंशन किया गया। ये कैथोड हाफ सेल। तो सेल दो हाफ को ज्वाइन करने से बनता है, जिसमें एक पार्ट ऑक्सीडाइज करता है, एक रिड्यूस करता है। हमने बहुत ही सिंपल वे से ईएमएफ सेल के बारे में बात की है कि ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या है, जो पार्ट ऑक्सीडाइज कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस जो पार्ट रिड्यूस कर रहा है रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमें जनरली स्कूल एग्जाम्स में +2 बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं कि सेल बनाइए, उसकी सेल रिएक्शंस लिखिए, सेल का रिप्रेजेंटेशन दीजिए, ई नॉट सेल फाइंड आउट करिए, उनमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है, किस पे नेगेटिव चार्ज है, किस पे पॉजिटिव चार्ज है। सो मैं आपको एक लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। इसी तरह अगर मैं कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना चाहता हूँ, तो आई हैव टू मेक अ सेल। ठीक है, तो मुझे कॉपर इलेक्ट्रोड को कपल करना होगा किसके साथ, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ। ओके, जब कनेक्शन प्रॉपरली हम ज्वाइन करते हैं, सी देखिए इसमें डायरेक्शन करंट की इस साइड को दिखाई गई है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर को हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में जनरली एनोड लिखते हैं। तो आप इधर देखिए क्या हो रहा है, एनोड क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड इज बिहेविंग एज एनोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड इज बिहेविंग एज कैथोड। ओके, तो इट मींस क्या सेल रिएक्शन होगा एट एनोड पे, हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव एंड H2 दोनों है, ठीक है, ये गैस इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन से H पॉजिटिव बनेगा, सी दिस। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जा रही है, इसीलिए एनोड हाफ नेगेटिवली चार्ज है। कैथोड पे कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, सो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया। एंड ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, कॉपर आयन एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस कॉपर सॉलिड +2 H पॉजिटिव। ओके, ये मेरी ओवरऑल सेल रिएक्शन है। अब आप ईएमएफ सेल का फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो कि किसके इक्वल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो रिड्यूस कर रहा है प्लस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो ऑक्सीडाइज कर रहा है। ओके, तो हमें जो सेल का ईएमएफ है वो यहाँ से मिलेगा। सी दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 0.34 वोल्ट, वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। जो किसकी इक्वल है, ऑक्सीडाइज जो कर रहा है पार्ट उसका रिडक्शन पोटेंशियल, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट में, प्लस जो रिड्यूस कर रहा है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हमें पता है हाइड्रोजन का वैल्यू तो हम 0 रेफरेंस वैल्यू लेते हैं। इट मीन्स जो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे वो रिड्यूस कर रहा है, इसीलिए ई नॉट कॉपर आयन टू कॉपर का वैल्यू मुझे मिलेगा, दैट इज कमिंग आउट टू बी, सी ये 0.0 है, ये ई नॉट Cu+2 टू Cu इज 0.34 वोल्ट। So this is how we calculate electrode potential of any electrode. Okay, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेंशन करना चाहता हूँ इस इलेक्ट्रोड का, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, E नॉट C कॉपर टू कॉपर +2 aqueous C, what is this, copper to copper +2, what is this, ऑक्सीडेशन। तो मैग्नीट्यूड वही होगा 0.34 वोल्ट, दिस इज 0.34
0.34 वोल्ट, बट चेंज क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाएगा। सो ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें जितने भी इलेक्ट्रोड्स के बारे में आपको पोटेंशियल मेंशन किए जाएंगे वो सभी रिलेटिव वैल्यूज होंगी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ओके, सो इस बात को प्रॉपरली रिवाइज कीजिए। अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बार बार कह रहे हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा इसका जो एडवांटेज है वो लें। थैंक यू।